हेलो दोस्तों, मेरे जो नए वीडियो बन रहा है सरहुल के नाम से, इस पर आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है। आगे हम बताने जा रहे हैं कि हमारे झारखंड में विशेषकर उरांव जनजाति सरहुल पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और ये झारखंड का प्रमुख त्यौहार इसको माना जाता है। और इसके बाद में मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, असम में भी मनाया जाता है। जहाँ जहाँ उरांव लोग हैं, जहाँ जहाँ आदिवासी लोग हैं, ये लोग मनाते हैं। ये लोग संथाल लोग इसको बाहा के नाम से जानते हैं और मुंडारी लोग इसको वाह के नाम से जानते हैं और खड़िया लोग इसको जंकोर बोलते हैं और उरांव लोग इसको खद्दी बोलते हैं। अब खद्दी त्यौहार को ही सरहुल बोला जाता है। अब सरहुल एक विशेष रूप से इस झारखंड का त्यौहार है। विशेषकर रांची में, यहाँ झारखंड की राजधानी रांची में शुरुआत हुआ। जो सरना नवयुवक संघ स्वर्गीय कार्तिक बाबू जी ने 1964 में ये शुरू किया, जिसको सरना नवयुवक संघ भी कहा जाता है। और ये शुरू किया अपना जो जुलूस, इससे पहले केवल लोग पूजा पाठ करते थे और केवल पूजा पाठ तक ही सीमित रहते थे, लेकिन अब इसको एक त्यौहार के रूप में, एक विशाल जुलूस के रूप में इसको मनाया जा रहा है। और झारखंड से अलावा और भी जगह इसको मनाया जाता है, देश और विदेश में भी। और इस तरह से ये लोग आगे की ओर अच्छा अपना कार्यक्रम करते हैं। आदिवासी लोग इसको मनाते हैं, विशेषकर आदिवासियों का त्यौहार है। और खद्दी का एक कहानी है जिसको हम लोग दंत कथा भी कह सकते हैं। कैसे माने शुरुआत हुआ, कैसे शुरुआत हुआ और कैसे ये कहानी के आधार पर ये लोग सरहुल को हम लोग मानते हैं। अब इस तरह से कहा जाए तो एक पुराना दंत कथा है। एक गांव था, पुराने ज़माने की बात है। एक गांव था और उस गांव में बहुत सारे लोग रहते थे और रहते रहते उस गांव में लोग बहुत अमन चैन से ही रहते थे। लेकिन इसी बीच क्या हुआ, एक बार बच्चे लोग गाय भैंस चराने चले जाते थे और चराते चराते एक गांव के बगल में एक जंगल था और वो जंगल बहुत ही घनघोर था और घनघोर जंगल था। और उसी जंगल में ये लोग मवेशी चराने चले गए थे और चराने के दौरान चराते चराते एक बार ऐसा मौसम आया, बहुत ही खतरनाक मौसम आया। बादल घिर गया, अंधकार हो गया। और जब अंधकार हो गया तो राडो राकस नाम करके, जिसको उरांव लोग राडो राकस बोलते हैं, इसको हिंदी में राक्षस कहा जाता है, वो बहुत विशाल रूप धारण करके पहुंच गया। और जब पहुंच गया तो पहुंचने के बाद में राडो राकस क्या किया, बच्चे को दौड़ाना शुरू किया। बच्चे लोग दौड़ने लगे, सभी लोग गाय भैंस भी भागने लगा इधर उधर। फिर इसी तरह से जब भागते भागते सभी लोग अपना अपना स्थान में चले गए और तब बच्चे लोग एक जा करके खंडहर में, एक सखुआ का बहुत बड़ा खंडहर था, उसी में घुस गए। और उसका बिल थोड़ा छोटा था और छोटा था बिल, तो बच्चे घुस गए और वो राक्षस, जिसको राडो राकस कहा जाता है, वो घुसने नहीं सका। और इस तरह से उस बच्चे को, सारे बच्चे को ये राडो राकस से रक्षा हो गई। और शाम को ये लोग वापस लौट गए, सभी बच्चे सुरक्षित वापस लौट गए। जब वापस लौटे तो ये हलचल मच गया गांव में, आखिर क्या हुआ था। और कभी कभी क्या हुआ तो उसके बारे में सब गांव मिल करके बताने लगा। सभी लोग मिल करके सारा कहानी बताने लगे और बताते बताते पता चला कि ये जो राडो राकस था, ये कोई शैतान था। और शैतान था तो शैतान का काम ही होता है किसी को तंग करना, किसी को नुकसान कराना। और तब ये बच्चे उस पर सुरक्षित लौटे। उसके बाद में गांव में मीटिंग हुआ, गांव में बहुत सारे लोग बैठे, बुजुर्ग बैठे और तैयारी हुआ कि चलो भाई ये क्या बात है। ये लोग सभी लोग दूसरा दिन उस पेड़ को देखने चले गए और उसी में से एक बुद्धिजीवी थे और बुद्धिजीवी व्यक्ति था। उन्होंने कहा कि ज़रूर इस पर कोई शक्ति होगी, कोई आदि शक्ति होगी या कोई ताकत होगा, जिसके कारण ये इसको सभी को रक्षा हो गया। और
रक्षा हो गया तो हम लोग आज से इसका सेवा करेंगे, आज से पूजा करेंगे और तब हमारी वृद्धि होगी, हमारी समृद्धि होगी, हमारा विकास होगा और लोग चैन से रहेंगे, ऐसा लोगों ने सोचा। और फिर उस दिन वैसा ही छोड़ दिया, लेकिन विचार करके लोग बोला कि हम लोगों को उसको माने उसका सुरक्षा करना चाहिए, उसका लगता है कोई देवी देवता का छाया है, और ऐसा सोच करके लोग उसको उपासना करने लगे, पूजा करने लगे। किसी तरह उस समय तो किए और लौट गए। फिर साल में याद हुआ कि साल भर हुआ तो याद हुआ लोगों को कि उस वृक्ष के चलते हम लोगों को जान जो है वो सुरक्षित हुआ, हम लोग जान से हम लोग खतरा से बाहर रहे। फिर गांव का भी जब उसको सेवा करने लगे तो सुरक्षित हम लोग होने लगे, तो इसीलिए उसको करना चाहिए। कम से कम साल में एक बार उसकी पूजा होनी चाहिए, ऐसा लोगों ने विचार किया। और तब उस दिन से फिर पूजा आरंभ हो गया, लोग पूजा करने लगे और पूजा करते करते आज भी लोग पूजा कर रहे हैं। लेकिन वस्तु स्थिति ये है कि लोग क्यों मनाया जाता है, क्यों उसका ओरिजिन हो, हाउ टू ओरिजिन देम वी आर डोंट नो अबाउट दैट। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसका शुरुआत कैसे हुआ उसको हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जानना चाहिए। और तो इस तरह से जब शुरुआत हुआ और आज के युग में वो बृहत रूप ले लिया, अब धीरे धीरे उसमें कुछ परिवर्तन आने लगी। और सरहुल में परिवर्तन लोगों ने अपने विचार से कर रहे हैं, लेकिन परिवर्तन नहीं करना चाहिए, जैसा था पहले वैसा ही लोगों को करना चाहिए। और तब अब सरहुल की बात है तो सरहुल पर अब फिर उस पर्व का त्यौहार जब होने लगा तब लोग उसको धूमधाम से मनाना शुरू किया और सरई का ही फूल को ले करके उसको पूजा किया जाता है और विशेषकर उसी पेड़ को हम लोग करते हैं। लेकिन जिस गांव में वो पेड़ अगर दूसरा है तो उसको भी लोग करता है, लेकिन कोशिश करता है लोग कि सखुआ, अधिकतर सखुआ पेड़ ही होता है और सखुआ पेड़ को ही लोग पूजा करते हैं। और ऐसा अब क्या होता है, शुरुआत का दिन है, अब चैत महीना आता है। चैत महीना का जो परुआ या में कोई गांव में परुआ में करता है या द्वितीया में, कोई गांव में तृतीया में करता है। और इसी तरह से गांव के ऊपर निर्भर करता है। और बहुत सारे गांव जैसे लोहरदगा तरफ तो उधर लोग अलग ढंग से करते हैं। तो ये यहाँ शुरू हम लोग करते हैं उस दिन से। और शुरुआत होता है कि पहान जो होते हैं, हम लोग पहान जिसको कहते हैं, और उसके साथ जो सहयोगी होते हैं, महतो बोलते हैं या मुंडा बोलते हैं, ये क्या करता है, उसका सहयोग करता है। और पहान का घर में बैठ करके विचार होता है कि अमुक दिन हम लोग फूल को घुसाएंगे या सोतरा करेंगे या सोतरा होंगे। ऐसा विचार करने के बाद ये लोग फूल को पहान और महतो और एक दो साथी रहते हैं, ये लोग मिल करके उसमें सहयोग करके फूल को तोड़ते हैं और फूल को तोड़ करके और गांव में लाते हैं। और गांव में लाने के बाद बहुत सारे कुआं होता है, उसी कुएं में डाल देते हैं, क्योंकि कुएं से लोग पानी पीते हैं और पानी जब पीते हैं तो सुतरा हो जाते हैं, जिसको कहा जाता है जूठा। अब सुतरा का मतलब होता है जूठा। अब क्या होगा कि जब हम पानी पीते हैं तो पानी पीने के बाद सुतरा हो जाते हैं। अब जिस गांव में सुतरा नहीं हुआ है, मतलब जिस गांव में जूठा नहीं हुआ है, तो उस गांव में इस गांव का लोग नहीं जाएगा। और अगर जाएगा तो वो लोग वहाँ का कुछ को नहीं खाना पीना है, केवल बैठ सकता है, उसका थारी में नहीं पी सकता है, उसका डुबा में नहीं खा सकता है, उसका गिलास में नहीं, कोई चीज़ को छूछा नहीं करेगा और वापस आ सकता है। फिर अगर सुतरा हो गया दोनों गांव तो वो खा सकता है, ऐसा नियम है। तो सुतरा होने के बाद में हम लोग जितने भी फल फूल है, कटहल से लेकर के हमारा हो गया फुटकल साग और भी साग, प्याज या लहसुन, नया जो प्याज होगा, लहसुन होगा, उसको हम लोग को नहीं खाना है। और जब सुतरा होते हैं उस दिन से हम लोग को खाना प्रारंभ कर देना है, तो ऐसा कहा जाता है। और इस तरह से कहने के पीछे उसके बाद में हम लोग गांव में आते हैं, गांव में उसी तरह से करते हैं। और फिर सरहुल लोग बैठता है
पहान अमुक दिन समय पकड़ता है कि द्वितीया के दिन या तो तृतीया के, जो भी अपना अपना गांव में होता है, उसी दिन लोग अपना एकजुट होकर के चले जाते हैं, विचार करते हैं। उसके बाद में मुर्गी का छोटा बच्चा जो होता है चेंगना पकड़ते हैं, चूजा को पकड़ते हैं और फिर उसको ले करके सरना स्थल पर चले जाते हैं और उसको बलि हम लोग कहते हैं या पूजा पाठ हम लोग जिसको कहते हैं, और पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद 2 घड़ा भी ले जाते हैं और उस घड़ा में पानी भी डाला हुआ रहता है। पहान सारा प्रक्रिया को करने के बाद वहाँ पर एक 2 तरह का खिचड़ी बनता है जिसको टहरी बोला जाता है। टहरी मतलब हुआ कि उसको मुर्गी का मीट रहेगा और एक में सादा रहेगा। एक में सादा रहेगा तो सादा रहने का मतलब है कि उसमें केवल सादा खाना बनेगा, और एक में रहेगा उसमें हम लोग टहरी बोलते हैं जिसको खिचड़ी भी बोला जाता है, और दोनों तरह का रहता है। और दोनों जन पकवान पकता है, गांव के लोग बैठते हैं, पहान गिराता है, अपना अर्पण करता है, उसके बाद सभी लोगों को खिलाता है। और जब वहाँ से खाते हैं और फिर खाने के बाद में खाने से पहले एक और प्रक्रिया होता है, उसको हम बताने जा रहे हैं। वो प्रक्रिया है कि पूजा करने के बाद जो टूटू बोलते हैं, टूटू मतलब एक घड़ा में पानी रहता है और उसमें नौर का फूल डाला हुआ रहता है। उसको 2-4 आदमी व्यक्ति पकड़ कर, एक आदमी पकड़ के उसको 2-4 आदमी मिल करके ढाक के साथ पहान का घर जाएगा। फिर पहान वहाँ से जो भी बांटना है, वहाँ पर जो गोरगोरा रोटी बना है उसको खिलाना है, खाना है। उसके बाद वो लोग अपना हिसाब से पूजा पाठ करेगी, फिर उसको वापस भेज देगी पहनाइन लोग, तो जिसको नायगिनी बोलते हैं, वो लोग वापस भेज देगी। उसको वापस आने के बाद ही यहाँ पर फिर खाना पीना शुरू होता है। और फिर खाने के बाद सब अरवा छींटते हैं, सब मिल करके गड्ढा उड्ढा को सबको सम कर देते हैं, और सम करने के बाद उसको अर्पण करते हैं, यानी पूजा एक तरह से कहा जाता है उसको भी। और तब फिर हम लोग वापस वहाँ से घर आते हैं। उसके दूसरा दिन हम लोग फूलखुशी बोलते हैं। तो दूसरा दिन पहान ढाक नगेरा के साथ अपना कुछ व्यक्ति के साथ मिल करके निकलते हैं और पहले पहान के घर में खोसते हैं फूल। उसके बाद में पहान के घर में खोसने के बाद मूढ़ा का घर में खोसते हैं, और इस तरह से पूरा गांव में खोसते हैं। और पूरा गांव में खोसने का जो कार्यक्रम है, इससे पहले एक और कार्यक्रम होता है जो सुबह उठ करके पहान और मूढ़ा चले जाते हैं सभी लोगों का पेड़ में, और पेड़ से कटहल को तोड़ते हैं, और कटहल को तोड़ करके अमुक लोगों सभी लोगों को घर में पहुंचा देते हैं। उससे फिर वो लोग अपना बनाते हैं। बनाने के बाद में उसको जब सूप चला जाता है तो उसको चखना के रूप में उसको दिया जाता है और इसलिए उसके बाद में तब ये 12 बजे से शुरू होता है फूलखुशी का। और जिस गांव में फूलखुशी 1 बजे ख़त्म होता है, कहीं शाम को ख़त्म होता है, कहीं बड़ा गांव अगर है तो 2 दिन में ख़त्म होता है, 3 दिन में ख़त्म होता है। इस तरह का फूलखुशी का कार्यक्रम ख़त्म हो जाता है। उसके बाद दूसरा दिन हम लोग उसको कहते हैं केते रोकोना, यानी सूप बैठाना। सूप बैठाने के दिन क्या करता है लोग, सूप बैठाने के दिन जितना जो दान का जो पैसा होता है, दान का जो चंदा पैसा होता है, उसी पैसा से लोग अपना खाने पीने का चीज़ मंगाते हैं और सब मिल करके खिचड़ी उचड़ी बनता है और पहान के घर में, और सब सामूहिक रूप से उसको भोजन करते हैं। और भोजन करने के बाद उस दिन का सरहुल का हमारा जो कार्यक्रम है वो समाप्त हो जाता है। बहुत सारा गांव का अपना अपना विधि विधान है। लोहरदगा तरफ पूरे महीना सरहुल मनाया जाता है। आज इस गांव में तो कल उस गांव में तो परसों उस गांव में, इस तरह भी लोग करते हैं। लेकिन संथाल में और इस तरह का नहीं होता है। और खड़िया भी लोग ऐसा नहीं करते हैं
केवल उरांव जनजाति के यहाँ, जिसको हम लोग पचमहा बोलते हैं, पश्चिम साइड में ऐसा होता है। पूरब में लगभग रांची से पहले इधर नहीं होता है। रांची से पहले उधर उरांव लोग भी नहीं है। रांची के बाद से उधर तिलता टेंडर बोलते हैं, इस जगह से हम लोग इधर उरांव लोग हैं, बाकी उधर मुंडा लोग हैं। बहुत सारे लोग जिसको मुंडा को उरांव मुंडा भी बोलते हैं। और अगर हम लोग चले जाते हैं इधर तमाड़ साइड, बुंडू साइड, तो इधर सिंह मुंडा लिखाते हैं। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं वो मुंडा ओरिजिनल है, बहुत सारे लोग बोलते हैं ये मुंडा ओरिजिनल है। लेकिन इधर का मुंडा का कहना है कि हम लोग मदरा मुंडा के वंशज हैं। मदरा मुंडा जो मदरा मुंडा थे, वो अपना गढ़ था उनका, सुतियांबे में गढ़ था, और उस गढ़ में राज करते थे। और रातू राजा को भी कहा जाता है कि उसी का राज था। और उसी का राज चलते चलते वो एक बच्चा था, जो रखायल का एक बच्चा था, उसको अपना जिम्मेवारी दे दिया। और बाकी हमारा जो आदिवासी है मुंडा, वो दूसरा जगह चला गया। और इस तरह से अभी जो राज चला रहा था ये नागवंशी लोग कहलाए, और उसी का राज चलने लगा। और बाद में परिवर्तन हुआ। लेकिन ऐसा कहानी में लोग, कथा में या फिर सत्य, बहुत सारे लोग जानकार हैं, वो लोग बतलाते हैं कि ये मदरा मुंडा का ही राज था, ऐसा माना जाता है। तो हम लोग दोस्तों इस वीडियो को आज हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे, क्योंकि हमारा जो अगला वीडियो आने वाला होगा या आएगा, उसका इंतज़ार आप लोग बेसब्री से करिएगा। हम लोग दूसरा विषय पर हम लोग करेंगे। और आज का हम लोग जोहार, जय धर्म, नमस्कार।